अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हनीफ़ आफरीदी और आज का जो सबक है इंशाल्लाह हमारा दूसरा नंबर है। सबक का दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरा सबक हमारा है नहू का और इंशाल्लाह आगे मज़ीद बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। इंशाल्लाह अच्छे से असबाक आएंगे, अच्छे मिसालें आएंगी इंशाल्लाह और सवालात आएंगे। आप लोगों से सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह, जैसी पहेलियाँ होती हैं इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूँगा कि आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जो है ना आपको बताया था कि आप कमेंट्स दें कि हमने क्या करना है, अपने चैनल को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा इंशाल्लाह। और मैं अपने फ़ेसबुक पे भी शेयर करता हूँ अपना जो भी सबक होता है, मैं लिंक शेयर करता हूँ फ़ेसबुक पे, तो फ़ेसबुक में भी इंशाल्लाह आप शेयर कर सकते हैं। ये इस वजह से कि आप लोगों की तरफ से जो है ना हमें हौसला अफजाई चाहिए और आप लोगों के कमेंट्स चाहिए कि हम आगे किस तरीके से अपने इस चैनल को बेहतर बना सकते हैं। आइए मैं चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन की तरफ। ये जो है सबक नंबर 2 मैंने लिखा है लफ्ज़, जिसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ क्या है और इसकी किस्में कितनी हैं ये आपको सब आगे जाके पता चलेगा। शुरू में आपको ये बताऊं कि लफ्ज़ अरबी ज़बान में फेंकने को कहते हैं। जो फुसहा ज़बान है, जो अरबी की असली ज़बान है, फेंकना। लेकिन आप देखें कि हर चीज़ अरबी में आपको बताया था कि अरबी में एक लफ्ज़ के हमारी ज़बानों में बहुत से मायने होते हैं, लेकिन उस तरीके से हम अरबी के अल्फाज को तर्जमा कर भी नहीं सकते जिस तरह उसको तर्जमा करने का जो हक़ होता है उसका, हम उस तरीके से उसको अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अरबी एक ऐसी ज़बान है जिसके अल्फाज बहुत ज़्यादा मायने देते हैं हमें। तो लफ्ज़ जो है मिसाल के तौर पर फेंकने को कहते हैं, लेकिन ये फेंकना क्या है? किसी चीज़ का फेंकना है या मतलब इंसान अपने मुंह से जो आवाज़ निकालता है, आवाज़ की शक्ल में जब बातें करता है, किसी से मुखातिब होता है, ये जो चीज़ें हैं इस फेंकने को लफ्ज़ कहते हैं। या आप जैसे कोई चीज़ फेंकते हैं उसको भी लफ्ज़ कहते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ जो है ये ख़ास कर ज़बान के साथ ताल्लुक़ रखता है। ये लफ्ज़ जो है ये वो फेंकना है जो इंसान के मुंह के साथ ताल्लुक़ रखता है। इंसान ज़बान से जो अल्फाज अदा करता है उन चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक़ है, ये वो लफ्ज़ है। तो जैसे अरबी में नीचे लिखा है मैंने कि लफ्ज़ु शैई मिनल फ़म, लफ्ज़ कहते हैं फेंकने को, अशई चीज़, शे कोई भी चीज़, मिनल फ़म, फ़म कहते हैं मुँह को। मुँह से आप जो भी अल्फाज की शक्ल में चाहे माना दे, चाहे उसका माना हो या ना हो, वो अब आगे पता चलेगा हमें। आगे हम मतलब इस चीज़ को समझेंगे कि जो माना देते हैं वो क्या होता है, जो माना नहीं देता वो क्या होता है। लेकिन अभी चूँकि बात चल रही है कि लफ्ज़ है क्या चीज़, तो लफ्ज़ जो है अरबी की बात कर रहा हूँ, उर्दू में नहीं, अरबी का लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ जो है वो मुँह से किसी चीज़ का फेंकना, कोई भी चीज़ मुँह से फेंकते हैं उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। लेकिन हम अल्फाज जो हैं वो बाकायदा हम ज़बान की बात कर रहे हैं और ख़ास कर हम कुरान की ज़बान की बात कर रहे हैं कि हमारा जो असल मकसद है वो कुरान है। अब कुरान की तरफ जाने से पहले हमारे लिए यही ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें। उर्दू में मैंने लिखा है कि इंसान अपने मुँह से जो आवाज़ निकालता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। ये इसका बहुत जो जामे शक्ल में इसका तर्जमा है वो यही है। अब इस चीज़ को सिर्फ याद कर सकते हैं। इस सारे जितने भी इस वीडियो में जितनी भी बातें होंगी, इन सब की बजाय आप सिर्फ इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि इंसान अपने मुंह से जो आवाज़ निकालता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। चाहे आपके उस आवाज़ की जो आपको समझ आए या ना आए, आप उस लफ्ज़ को समझें या ना समझें। मिसाल के तौर पर कोई सीटी की आवाज़ निकालता है, या कोई कहता है मिसाल के तौर पर कि हाँ, या कोई कहता है कि ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन्हें अल्फाज कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। लेकिन लफ्ज़ के कुछ मतलब किस्में आएंगी आगे के लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ क्या है और कितने किस्मों पर मबनी है। और ये जो है इसका इंसान अपने मुँह से जान, ये जो मैंने इबारत लिखी है ये आपने याद करना है। आगे जाते हैं, क्या लिखा है हमने। लफ्ज़ की 2 किस्में,
लफ्ज़ की दो किस्में, लफ्ज़ की किस्में जो हैं सिर्फ दो हैं, लफ्ज़ की किस्में। आप बाकी बाद में जो किस्में आएंगी वो आपको पता चलेगा कि भाई ये पेरेंटल जो है इसका जो मादरी जो लफ्ज़ है मतलब या मादरी जो है वो ये है, या मुहम्मल है या मौदू है। अरबी में हम मौदू कहेंगे लेकिन उर्दू में इसको मौजू कहते हैं, लेकिन चूँकि हम अरबी ज़बान पढ़ रहे हैं तो अरबी में इसको मौदू कहेंगे। दाद है तो दाद पढ़ना। लफ्ज़ अलमौदू अलमुहम्मल, लफ्ज़ जो है मौदू और मुहम्मल सिर्फ दो किस्में हैं लफ्ज़ की। लफ्ज़ की किस्मों को याद रखें, इसका जो है ना बाकायदा चार्ट बनता रहेगा इंशाल्लाह, और फ्यूचर में इंशाल्लाह वो चार्ट जो है मैं इंशाल्लाह आपको गिफ्ट करूँगा। जो चार्ट बनेगा बहुत ही मुफीद होगा और ये बिल्कुल इंशाल्लाह एक जामिया चार्ट बनता रहेगा हमारा, जो है ना असबाक के साथ चलता रहेगा। और ये जो है स्लाइड्स आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा आगे। तो मौदू जो है उसको मैंने ग्रीन बैकग्राउंड दिया है और मुहम्मल को रेड दिया है। इसका भी कुछ मान आपको दे रहा हूँ, आपको समझ कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, या मतलब आपको समझ जो कलर कोड है उससे आपको समझ आ जाएगी बात। मौदू जो है आगे बात चलेगी। मौदू जो है ये वो लफ्ज़ है या मतलब हाँ वो लफ्ज़ है जिसका कुछ माना होगा जो हमें कोई फ़ायदा देगी। वो लफ्ज़ जो हमें फ़ायदा देती है उसको मौदू कहेंगे, और जो हमें फ़ायदा नहीं देती वो मुहम्मल है। मुहम्मल का मतलब यही है कि बेमाना, जिसका कोई माना नहीं होता, जिसकी कोई समझ नहीं आती, उसको मुहम्मल कहेंगे। सिटी की आवाज़ है या हा 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 इस तरह की जो आवाज़ है जिसका कोई माना नहीं होता, मतलब ये तो मैंने अल्फाज ज़्यादा किए कि हा हा ही, ये जो फ़नी तौर पे आपके साथ मतलब थोड़ा फ़नी बन के बात कर रहा हूँ। तो ये जो अल्फाज हैं ये मुंह से ही हम अदा कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जिसकी आवाज़ जिसका मकसद या मतलब हमारी समझ में नहीं आता, तो इसको हम मुहम्मल कहेंगे। अलमौदू जो है इसकी आगे किस्में आएंगी हमारे पास, ठीक है। इसकी किस्में हैं, कितनी किस्मों पर मबनी है, और आगे हम इसकी मिसालें जो हैं, हम जितनी भी मिसालें लेंगे इंशाल्लाह वो सारी मिसालें हम कोशिश करेंगे, हमारे जितना भी सबक होगा हम मिसालें हमेशा कुरान से लेंगे। हर बात की मिसाल जब हम कुरान से लेंगे, एक तो कुरान समझ में आएगा, और दूसरा कुरान की जो तजवीदी अहकाम हैं, जो तजवीदी प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके से हमने करना है, वो चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी समझ में आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो मेन चीज़ है इस सबक में, जो आज का जो वीडियो बना है, इसमें सिर्फ हमने लफ्ज़ की बात की है कि लफ्ज़ क्या है। ख़ुलासा ये है, इंसान अपनी मुंह से आवाज़ की शक्ल मतलब जो आवाज़ निकालता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। माना समझ में आए या ना आए, माना समझ में आए उसे मौदू कहेंगे, और जिसका माना समझ में ना आए उसे मुहम्मल कहेंगे। ये था आज का सबक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी किस्मों के साथ मिलेंगे कि मौदू जो है आगे क्या बनने वाला है, मौदू को हम कितनी किस्मों पर तकसीम करेंगे, और आगे जाके मौदू से क्या क्या शाखें निकलती हैं, कि इसकी कितनी किस्में हैं, और उसका जो है इसकी मिसालें जो है वो कैसी हैं। तो मुहम्मल की बात यहीं ख़त्म हो जाती है। मुहम्मल सबसे शॉर्ट कट जो है, या सबसे शॉर्ट सबक उसका जो है यही है कि लफ्ज़ है मुहम्मल है, मुहम्मल लफ्ज़ है जिसका माना समझ में नहीं आ रहा, और उसकी बात यहीं ख़त्म हो गई। इसका आगे कोई ज़िक्र नहीं होगा, ये यहीं बात ख़त्म होगी। आगे बात चलेगी मौदू की। तो मौदू में इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्रिप्शन ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।